पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको पता है बच गया। अब लोग कह रहे हैं शान मसूद का घंटा बच गया या शान मसूद की कप्तानी का घंटा बच गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही लिख रहा था, वो जो पिछली वाली यूनिवर्सल लानतें हैं, वो जो पिछली वाली यूनिवर्सल शिकस्तें हैं, उनके बाद आपको जवाब पता है क्या मिलता था? कुदरत का निजाम है, सुबह है शाम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इधर हल्का कर दूं गाने का। तो जब ठीक है उन्होंने ये वाले सवाल जवाब दिए हैं शिकस्तों के बाद, तो शान मसूद तो बेचारे का कसूर नहीं, उससे तो एडमिट कर लिया कि हम अच्छी क्रिकेट खेले ही नहीं और वो रन बेकार हैं जिससे टीम न जीते। ये तो शान हमारी बात कर रहा है भाई। वो मुझे कौन है ये शान? हमारी जो गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा, हमने 5वें दिन ज्यादा गलती की नहीं, आपने घर से चलते वक्त ही गलती कर दी थी। जो आपने कॉम्प्रोमाइजिंग कप्तान बनने का यहाँ पूरा रोल प्ले किया है ना, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। अबे भैया, आपके हाथ में कोई इख्तियार ही नहीं था। आपके पास ना टीम सिलेक्ट करने का इख्तियार था, सिवाय ये कि आप कप्तान थे। आप सिर्फ अपनी लग्जरी ले रहे थे कि आप कप्तान बन के खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली आपने वर्डिक्ट यही देना था बैठकर। अच्छा, यहाँ पर भी जरा खुल के बोलते थे कि मुझे कप्तानी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी थी, जो भी फैसला होगा वो तो क्रिकेट बोर्ड करेगा। नहीं, इसका जवाब ये नहीं बनता था शान। इसका जवाब ये बनता था कि यार, ये हर शिकस्त के बाद कप्तान तब्दील करने का सवाल आपको बताया किसने भाई? कौन है आप? हु आर यू? किसने कहा आपको ये सवाल करने को भाई? जहां आप ये कह सकते हैं कि मैं इस सीरीज पे बात करूंगा, तो मैं इस सीरीज पे ही बात करते ना, अपनी कहानी पे सवाल क्यों लिया आपने यार? ये भी तो बात बनती है ना यार। मसला ये है कि आप दो टोक जवाब देते नहीं है, इसलिए वो जो पेट सवाल करने वाली पार्टियां है ना, जिनके पेट निकला है, पेट सवाल करने वालों के, उनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। आप अगर पाकिस्तान के कप्तान हैं और अगर नाकाम हुए हैं, तो ये आपकी दानिश में हो सकता है कि आप रिटायरमेंट ले लें। किसी के थप्पड़ है कर क्या दिया मेरे दोस्त शानुदा किंग ने? इतना नाराज है आप उससे? मतलब अकेला हार गया क्या वो? पूरा पाकिस्तान नाराज है इससे। ही क्या, और लोग कह रहे हैं कि साजिद खान और रिजवान ने मैच नहीं जितवाया, तो मैच तो आप कल ही हार गए थे। आज तो बस ऐसी उम्मीदें थी आपको कि आया तो आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। मैच तो आप हारे हुए थे भाई। निशान ने ये जो कहा है वो रन्स किस काम के भैया? हाँ, वो मुक्का किस बात का? जब लड़ाई के बाद याद आए तो वो जो 47 है, वो जो 94 है, वो बेकार है। वो प्रोफाइल रन है, ये बता रहे हैं। विजडन ये कह रहा है कि सबसे नालायक खिलाड़ी जो है पाकिस्तान का, वो बाबर आजम है। 632 रन है 28 के एवरेज से। बाबर के? हाँ, उसके मोहम्मद रिजवान के 11, तो कह रही अच्छा खेला मोहम्मद रिजवान के 1100 रन। हाँ, शान मसूद दूसरे नंबर पे 968 रन। कितने टाइम पीरियड में ही है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर रन्स मैटर करते हैं पिछले 3 सालों में, तो शान तो ऊपर है। शान वर्ल्ड क्लास नहीं है ना? तो ये असल में लानतें तो जो छुप के खेल जाती है। शान को बचाना है। घुटने नहीं बचा नहीं रहा मैं किसी को भाई। क्या करना है? व्हाइट वॉश हो गए सभी 11 के 11। मैं तो कह रहा हूँ जो 12वां बार बिठाया शाहीन, उसको हमेशा बचा लेते हैं। अबे 2000 उसको भी खिलाते, वो भी हारता। 2020-21 में एक वाहिद सीरीज है जो साउथ अफ्रीका में जीते हो। अच्छा, वो भी जीत गए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ शान ने जिताया तुम्हें पाकिस्तान में। आप जीते किधर हो भाई? बराबर कर रहे हो या कोई बजा रहा है आपकी? दो ही तो आपकी बात चल रही है। बजा तो रहा है। अबे रिकॉर्ड्स तुम्हारे रिकॉर्ड है ही नहीं, तुम्हारे सिर्फ रन है। पाकिस्तान की टीम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड इनका है प्रोफाइल प्लेयर्स का। ओके, जिनके लिए एक मरतबा फिर एजेंडा चल। अबे यूनुस से किसी ने पूछा है कि इन बदतमीजों के साथ वो कोच बनेगा? पूछा है किसी ने? यूनुस का नाम बेकारी में लेके चल रहे लोग। पता नहीं है यूनुस के साथ क्या किया था उन्होंने। यूनुस खान को हेड कोच, अबे क्यों होना चाहिए यूनुस खान? ये बदतमीज लोग हैं, बदतमीजियां करते हैं, ये चिचोड़पन करते हैं, ये तंग करते हैं। ये कौन कर रहे हैं लोगों को? कर कौन रहा है लोगों को तंग? से उसका नाम चाहिए मुझे। क्या भाई ये आदमी तंग कर रहा है लोगों को? बहरहाल यार, मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की आज कमान संभाली हुई थी। आपको पता है कि लास्ट टाइम भी वो खेले, जिस तरह से भी खेले, परफॉर्म किया, तो लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि रिजवान के ऊपर आज एक उम्मीद चल रही थी। मैच तो पाकिस्तान कल ही हार गया था, एहसान नहीं किया। बट अगर मैं आपको क्रिकेटिंग टर्म्स में बताऊं तो आप जरा निकाल के देखिए। मैं ऐसा नहीं कहता सबको ही अकल होती है, अगर आप देखना चाहें। यकीन मानिए साजिद खान बॉलों को ज्यादा अच्छा हैंडल कर रहा था पेसर्स की बजाय रिजवान के। रिजवान का अपना ही एक स्टाइल है, उसी तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं। मैं सिर्फ अभी आज के गेम की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है सऊद शकील खराब खेला, मुझे पता है शान मसूद खराब खेला, मुझे पता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो है यही नाम। तो अब आप क्या करेंगे? ये बता दें मुझे। नाम ही यही है।
शिकस्त के बादल ही यही मंडला रहे हैं, तो अब आप किस तरह से बचाएंगे? कलकत्ता का भी यार मैच चल रहा है अभी, उस पर भी साथ साथ बताएंगे आपको जो अपडेट्स होंगी कि कलकत्ता आया कुछ करने वाला है कि नहीं करने वाला। कलकत्ता ने आखिर में 147 करवा दिए थे, आई थिंक जीत जाना चाहिए, तो पंजाब किंग्स के लिए भी मसला है। और अगर राजस्थान मैच हार जाती है आखिरी वाला तो कलकत्ता का चांस जीत कर ज्यादा बनेगा। अगर राजस्थान मैच जीत जाती है तो पंजाब कलकत्ता सब फारिग हो जाएंगी। सिंपल सी इक्वेशन आईपीएल में इस वक्त अगले मैच की ये है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीतने पड़ेंगे। हाँ अगला ही मैच है ना, अगर आज तो जीत ही जाना चाहिए। उन्हें फर्स्ट इनिंग देखी है यार, हमने 147 पे फिनिश कर दिया मुंबई में। समाओ 15 पॉइंट अपना लड़का कॉर्बिन बॉश अंकल का बेटा, तो उसने कर दिया आखिर में रन्स, तो इसकी वजह से थोड़ा से मामला देखो यार, पहला टेस्ट आप 104 रन से हार गए, ठीक है, वो भी हारना ही था आपने, इसलिए आप हार गए। अच्छा उसमें आप क्या करोगे? आप बास की विकेटें निकाल दो आप, ठीक है, वहां पर सलमान के और रिजवान की एक पार्टनरशिप निकाल दो आप, बाकी आपने आजान ओवैसी के 100 निकाल दो आप, अब्दुल्ला फजल के 50 निकाल दो, ठीक है। तो आपने किस्तों में हारने की कोशिश की, आपने किस्तों में जीतने की कोशिश की। डे बाय डे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर नहीं आ रहे थे कहीं पे भी। अच्छा अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यार कप्तानी पे ग्रिप कम है उसकी वजह ये है कि कोई सुनता नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये चौधराहट बचा के रखते हैं भाई। ये इमाम इमाम अपनी मर्जी की इमाम को बिठाया क्यों? ठीक है, अब वो बिठा दिया, उनकी मर्जी यार। मेरे उसने ही कहा था, उसी ने कहा था ना, इमाम ने ही कहा था ना, बाबर तो फिट घूम रहा है भाई। है ना, ये तो एक भाई बैठ गया खेल गया आगे भाई, तू खेल, तू वर्ल्ड क्लास है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, पहला टेस्ट आप हार गए थे तो आपने सोचा कि अब क्या बोलेंगे, बाउंस बैक। चलो भाई बाउंस बैक पे आ जाते हैं, किधर आते हैं बाउंस बैक? आप सिलेट में आपने बाउंस बैक कर बैक ही बैक है, बाउंस नहीं है। अच्छा वहां पर भी आप टॉस जीते, आपने बांग्लादेश को बोला कि जाओ मार दो हमारी पकड़ के, फिर मार दी उन्होंने पकड़ के, जहाँ 116 पे 6। और उसके बाद आपके बॉलर से, चलो भाई बॉलर से पहले मैच में तो बॉलर से आपको बना के दे दिया था मैच। वो भी शंटू की दिल गुर्दा था कि उसने भैया 267 पे सलमान के कहने पे कि जा यार तूने इतनी बड़ी बात जब कर दी है कि 60-70 ओवर दो, 260 दो, ये ले 7 रन थोड़े से ज्यादा बना ले। उसको क्या पता था ये 104 रन से हार जाएंगे। अच्छा कौन खेला इस टेस्ट मैच में? कोई एक है हमारा जो अच्छा खेला? यार मुझे तो ये लोग खेलते हुए अच्छे लगते हैं, ये 5-6 मनुष्य शक्लें हैं, इनको निकाला जाए यहाँ से। ये जिल्लत है, ये वो कीड़े हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट, ये दीमक से ज्यादा खतरनाक क्रिकेटर है भैया। दाऊद शकील ने वैसे मुल्क को कौम का वक्त बर्बाद नहीं किया, अच्छा बच्चा, उसने किसी भी मैच में 40-50 नहीं किया। उसने कहा भाई मैं ना तो उम्मीद दिला रहा हूँ लानत है घंटे पे, चलो फारिग है। दाऊद शकील ने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल बाबर आजम साहब, शान मसूद साहब, मोहम्मद रिजवान साहब और आगा सलमान साहब, ये एक एक इनिंग और 3-3 घंटे की आप कहानियां ना देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछें कि इस सीरीज के जिम्मेदारान कौन है तो बैटिंग में ये लोग हैं। बाकी बॉलिंग पाकिस्तान की मोस्ट पैथेटिक बॉलिंग एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, और यकीनन हसन अली उसमें, शाहीन शाह अफरीदी इस बार बचा लिया, उसमें मोहम्मद अब्बास भी हैं, ठीक है। आपने पंजा लगा लिया था भाई, आपने पहली इनिंग में अब्बास और खुर्रम शहजाद ने हाल किया, फिर लित्तन दास, असल में मैच का हीरो लित्तन दास है। बांग्लादेश जितना भी अच्छा करे, चाहे तस्कीन ले, नाहिद ले, या ताजू आउट कर दे, या मेहंदी हसन मिराज कुछ कर दे, दूसरी इनिंग में मुशफिकुर रहीम वेटरन बड़ी सेंचुरी कर जाए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मैच को बांग्लादेश को जो जितवाया है वो लित्तन दास ने जितवाया, क्योंकि वहां पाकिस्तान अगर एक विकेट और ले लेता और लित्तन दास की ले लेता, औसान खता हो जाते और यकीनन वहां से पाकिस्तान मैच नहीं हारता। 250 रन भी करते, फिर बल्कि ज्यादा भी कर देते। तो स्कोर बोर्ड का टोटल जो होता है ना, स्कोर बोर्ड का प्रेशर ऑलवेज देयर, ये हमेशा आपके ऊपर होता है। सीलेट की पहली इनिंग में जब 6 आउट हो गए तो उस वक्फे के दौरान, छोटे से वक्फे के दौरान मैसेज ये आया, मैसेज इससे ये लित्तन दास ने भेजा अपने कप्तान को कि यार मैं थोड़ा सा जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ। तो जवाब ये आया कि खेलो, कह रहा है वहां से इशारा हुआ खेलो, कह रहा है जब मैंने 3 चौके मार लिए तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये ओडीआई तो है नहीं, और टाइम में मेरे पास आराम से खेलता हूँ। वो इतना आराम से खेला कि बजा बुझो के निकल गया। आप अंदाजा लगाइए कि जब उसका मूड हुआ अटैक करने का अटैक किया, जब मूड हुआ सिंगल डबल का सिंगल डबल लिया। भाई ये कौन सा प्लेयर है यार? हाँ कौन सा प्लेयर है, मुझे एक बात बताइए आप। तो बात ये है कि आपने तो एक भी नहीं चुना ना यार। वो अब रिजवान का जो अफसोस दिखाया जा रहा है विकेट पे खड़ा होके, वो तो सेंचुरी ना होने का अफसोस है, वो पाकिस्तान के लिए जीतने का अफसोस नहीं है उसको अफसोस ये है कि 6 रन रह गए थे, क्या जरूरत थी यार मुझे स्लिप में आड़ा तिरछा खेलने की, ठीक है। मेरे 6 रन हो जाते, भाड़ में जाए, मैंने तो पहले भी 171 शिकस्त पे मारे थे रावलपिंडी में, ये यहाँ पे भी 100 मार देता शिकस्त में। वो जो घुटना अपना ठीक करके आए वो भी 100 मारते जब भी शिकस्त में आते। इनके रन हमेशा शिकस्त पे मिलेंगे, आपको जीत में नहीं मिलेंगे रन इनके। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2020 से आप उठा लीजिए पाकिस्तान का टेस्ट का पूरा कच्चा, आखिरी 10 टेस्ट मैचेस उठा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे आप
अबे एक सीरीज तुम्हारी उसमें जीती हुई है, वेस्ट इंडीज तक से तुम बराबर कर रहे हो, वेस्ट इंडीज तक से तुमने बराबर करी तो ना, कम से कम करी तो ना वेस्ट इंडीज से भी बराबर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक साउथ अफ्रीका, बाकी तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। वो जैसे आकिब भाई ने पंखे लगा के जो तुम्हें सीरीज जिता दी, पंखे वाले का अब तक बिल नहीं दिया, पूछ रहा है वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बड़े पंखे थे वो। जो तुम्हें मैच जिता के गया उसको गालियां दे रहे हो कि आकिब जावेद ने वो क्रिकेट खुद बर्बाद कर मस्जिदों दी। से चोरी करके देता है किराए पे, है? सुना है मैंने। आकिब जावेद इन्होंने खेला क्यों बर्बाद क्रिकेट में? जो अपने तैयार होके खड़े हो जाते हैं खेलने के लिए, बोलते क्यों नहीं है आकिब भाई क्या कर रहे हो? ये हाँ, खेलने के लिए तैयार है क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उसके खेलने के। आकिब भाई से तनकीद, उनसे भी तनकीद बस बाबर पे करवा लो। नहीं, वो तो सब खेल रहा है बाबर, क्या उगाड़ लिया उन्होंने। मेरा मानना ये है कि यार आप ऐसा तो नहीं था कि आप दोनों मैचेस में अंदर नहीं थे, दोनों मैचेस में अंदर थे आपके पास। आप मुझे एक बात बताइए, 2020-21 के बाद से आपने क्या तब्दीली की है? 2022 में सलमान है टेस्ट के अंदर, 2020-21 से सऊद शकील चले आ रहे हैं, सलमान ऐड हो गए, रिजवान पहले से थे, बाबर आ गए, शान मसूद थे, शाहीन थे, ठीक है। अब ये अंदाजा लगा, अबीर हमजा को आपने रखा, आमिर जमाल को आपने रखा, खुर्रम शहजाद को आपने रखा। हसन अली का कीड़ा कौन मारता है? मुझे एक बात बताओ, जो ये टीम में आता है वापस। अच्छा, अबे मैंने पहले ही कहा है कि ये अभी तो इस बार तो सरफराज लाया, उसको के लाया। एक नापाक मछली जो होती है ना पूरे तालाब को गंदा करती है, ये याद रखिएगा। एक भी जोड़ लगा होगा ना, बिल्कुल, उस जोड़ से ना झटके जो लगेंगे ना वो ऐसी की तैसी कर देंगे। अबे छुपा छुपा के खिलाने की आदत कब खत्म करोगे यार? डायरेक्ट मछली की मिसाल क्या यार, इसको तो खिला लो, तुम लोग कर लेना, अबे घंटा कर लेना। वो बंगालियों ने तमाचे मार मार के तुम्हारा सेलट में सेलट दिया है तुम्हें ये। और फिर वही बात है कि हम बांग्लादेश से ही खेल रहे थे तो हम उन्हें क्रेडिट देंगे, लेकिन हम तो थोड़ा मैं तो थोड़ी दूर की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कल आप इसी बांग्लादेश की टीम को 2 दिन का आराम देके दुनिया की किसी और टीम से टेस्ट मैच खिलवा दे। मैं ये नहीं कह रहा है बिल्कुल फारिग लगेंगे, लेकिन आपको लग पता जाएगा कि मसला उनकी स्ट्रेंथ का था या आपकी वीकनेस का था। ठीक है, आपकी बेशर्मी का था। असल सीधी सी लाइन ये है यार, मैं जरा गुरेज कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा एंजॉय कर भी रहा हूँ। मुझे कोई लड़का, कामयाब लड़का बताओ मुझे जी, कामयाब लड़का बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली कामयाब बॉब जी अच्छा खेला, आंखों को प्लीजिंग लगा, लोग कह रहे हैं। पिछली जो यूनिवर्सल लानतें जिन लोगों ने दी हैं उनको कप्तान बनाओगे? यूनिवर्सल दी है। अबे जिल्ला, वो तो कह रहे हैं बाबर को टीम फॉर्मेट का कप्तान बना दो, मसला हल हो जाएगा है? लोग कह रहे हैं, मैंने सुना सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक। टीम है, गली मोहल्ले की टीम है, पता नहीं कौन सी टीम है, मतलब किस की है? नाले पे खिलाओगे, मूसा में खिलाओगे क्या इसको? अबे गली मोहल्लों में तो वैसी जगह नहीं है अब, जब तक गुलाबी बकरे आए। अबे पिंकी नेटवर्क पकड़ा गया, ये नेटवर्क पकड़ा नहीं जाएगा इनको? ये नेटवर्क जरा दूसरे टाइप का नेटवर्क है ये। कमाल है। मैं ये अब सुने, मैं यही कि तो आपको कह रहा हूँ कि शान को हटा दिया जाए। अबे शान ने उठाया है भैया, कप्तान उसको बनाया। पाकिस्तान, सलमान हारे बांग्लादेश से, T20 सीरीज आ रहे थे, सलमान का याद नहीं आया किसी को? सलमान, शाहीन हारे ODI सीरीज, याद नहीं आया किसी को? हारा शाहीन, बुराई नहीं करते आप शाहीन की। शाहीन कौन सा अच्छा कर रहा है, बाहर बैठा है। अरे सरफराज को कहोगा मुझे ड्रॉप कर दो, लोग समझेंगे आपने ड्रॉप किया है। जा रहा है ना वो मसूद साहब की वजह से जा रहा है। मसूद साहब असल बात ये है कि कप्तान, भाई देखें, ये कप्तान ना बने। आज कोई मुझसे पूछ रहा था एक जगह, शुगर है शान ने भाई लॉजिकल कप्तान कौन है करके तुम्हारे बैठे हुए होते कप्तान। अब तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कहता है मैं ग्राउंड, वो कहता है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। अबे वो तो ग्राउंड घर की छत पर ही बनाया होगा, उसने हर चीज का नाम ग्राउंड रखा हुआ है। छोटा सा ग्राउंड घर पे आप खेले। वो कह रहा है मैं भी बांग्लादेश अगली बार जो है वो मूसा कॉलोनी की मछली खा के आऊंगा और फिर देख लूंगा। जब तक वो पैंथर टायर वाले से माफी नहीं मांगेंगे रे। अब सस्ता हो गया, हमें हर टाप पता कर ले। आप लोगों को मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप लोगों को मेरी बात पे ट्रस्ट, डकारे लेते हुए आ रहे, शिकस्त के बाद डकारे आप जो है वो पता कर ले, मस्ता रहे हो। पैंथर टायर बाकी जर्नल टायर वगैरह से शायद 100-200 रुपए सस्ता है। कौम का खून जल रहा है, तुम एनर्जी ड्रिंक खींच रहे हो। शिकस्त के बाद शिकस्त के बाद भी बच्चे कुछ केले बैगों में, बच्चे कुछ केले बैगों में डाल रहे हैं, पानी की बोतलें डाल रहे हैं। ये वहां से चोरी वोरी तो नहीं कर रहे बांग्लादेश के खाने। अबे तो ग्राउंड में मोस्टली ग्राउंड में कोई कोटा थोड़ी मिला था जो बैगों में भर रहे हो चीजें। कोटा में कुछ है, वो तो ग्राउंड के इस्तेमाल की थी, वहीं छोड़ के जानी थी। मोबाइल कोटा भी है ना आजकल, मोबाइल कोटा जाते पे केले डाल लो। वो मोबाइल रेस्टोरेंट नहीं होता था मेला का, वो बड़ा वाला ट्रक लेके घूम रहे होते थे। सबके शरबत के रंग अलग है, एक का पीला, एक का नीला, एक का हरा, एक का सफेद। अबे क्या करते क्या हो तुम लोग? ये बात तो है,
करते क्या है वो क्या होती है वो जो कमजोरी में पीती है खवातीन, क्या होती है वो ऑरेंज वाली टैबलेट जो होती है। अच्छा वो कैल्शियम कैल्सी अबे कैल्सी की जरूरत क्यों सफूक पड़ भी रही आता है CSE 500 कैल्सिया खींच रहे हो आप कैल्सी भी पी रही हाँ, है कैल्सी तो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं है। हिला हिला के गर्मी बहुत है ना। नहीं वो बीपी डाउन होता है ना, कभी मतली हो तो कैल्सी, वैसे तो सफूक भी अच्छा होता है, मैं भी पिलाया करता था। मेरा पानी कोई नहीं कैल्सी पिएगा, पी लो, मेरी ठीक 1000 हो रुपए की जाओगे। बोतल आती है पानी की। अबे कौन सा वो पानी निकाल किधर रहे हो तुम? क्रिकेट में ग्राउंड में तो नहीं निकलना पानी वाला जो पी रहे हो 1000 रुपए की बोतल का। हाँ कैल्सी कमाल है यार, बाल पूरे कटे में, तैयारियां पूरी है, लिपस्टिक अभी पूरी, तो फेरी है, मुझे लग रहा है नारी भाई को कहते हो कि पूरी। 50% ऑफ कर दो, है, कप्तान कोई बना स्कीम दो। चला दो, हम क्रिकेटर्स हैं। नहीं मैं ये इमाम को कप्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा? हाँ। सऊद शकील वाइस कप्तान है, उसको कप्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा? ठीक है, शकील हसन अली को बना दो ना, जब खिलाना ही है तुमने दागदार को हसन तो अली खिलाओ। अच्छा कप्तान साबित होगा, वो बॉलिंग अच्छी करे या नहीं करे ये तो मैं वो बता दाग है जो हर कामयाबी पे लगा हसन हुआ अली है। हर थोड़ा कामयाबी मैं में एक आपको दाग होगा, बताऊं वो उसका हसन दिल अली। लगेगा, वो कप्तान अच्छा ये साबित होगा। 2021 में याद है कहीं वो ना कहीं मेरी ड्रेसिंग फीलिंग रूम है। में खड़े होकर जो खिताब किया था, तारीखी खिताब, कोई ये भी आप मुझे मार्कस स्टोइनिस का क्या दिखा रहे थे, मजाक बना रहे हैं, रिजवान का गली में क्रिकेट खेल रहा है। वो दिल्ली में रोड के ऊपर खेल रहा है, बच्चे ने बोल्ड मार दिया, कह रहे हैं वो सामने खड़ा हुआ था, मैं दोबारा बॉल कराऊं। वो अलग तफरिया ले रहे हैं, वो उनको अलग रिजवान की ले रहे नकल हैं। उतार रहा है, ऐसा फील आ रहा है, वो बता नहीं रहा, लेकिन कर वो वही वाली अदाकारी रहा है जो शायद रिज्जू साइमंड करते हैं मेरे। नहीं तो वो लिप्टन के और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ चुतियापा फैलाया भाई, ये बता दूं मैं आपको, लिप्टन और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था। हाँ, रिजवान लिप्टन क्या फिलाइन किसी से दे रहा था? लोग तो कह रहे बुरा भला कह रहे थे कि चल बे निकल, वो झटके कुछ भी नहीं, नहीं कह रहा था। उसने बोला ओवर एक्टिंग के पैसे काटो, क्या हो गया इसमें? बुराई है क्या? ओके ओके ये कह बुराई रहा है नहीं। रिजवान भी तो बोल रहे थे, याद है तुम्हें पहले टेस्ट में मैं क्या बोल रहा था कि लिप्टन से बार बार कुछ चल रही है इसकी। दूसरी इनिंग के अंदर रिजवान गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, जब तेरे इतने इख्तिलाफ आते हैं उससे तो गले में हाथ क्यों डाल के घूम रहा है भाई? अच्छा। एक दफा लग गई तो भी लग गई, गेम में बजाओ ना, गेम में बजाओ। वो गेम में भी बजा रहे हैं, बोल के भी बजा रहे हैं, ठीक है, सीरीज भी बजा रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रही है और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, शान को हटा दो। भाई शान को हटा के तुम्हें क्यों पाले? फिर सबको हटाओ ना यार, बिल्कुल ठीक, पूरा का पूरा टप्पर जो खाता पीता मस्त आ रहा है, इन सबको फारिग करो ना यार एक ही दफा। फारिग तो करें, ये थोड़ी है कि कप्तान हर दफा कप्तान हटा के इन्हीं को पाल देते आप, यही घूम फिर के आ जाते हैं। वो सर्जरी जो है इनके छोड़ के कप्तान पे हो जाती है, वो कोच पे हो जाती है, वो मैनेजमेंट पे हो जाती है। कर सकते हैं पर्पल सर्जरी करें, पर्पल। शान ने क्या बोला है? खुला बोला, उससे बोला यार मैं क्यों छोड़ूंगा भैया, मुझे पीसीबी नहीं रखा है। हाँ अबे दो मुंह तोड़ जवाब देते शान उसको, तुम सवाल करने वाले को। वो पेट सवाल है तुम्हारे से, जानबूझ के किया जा रहा है तुमसे सवाल। पेट से हो रहा है वो सवाल, शाम से टेस्ट खत्म नहीं हुआ, कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ, खबरें चल अपनी अपनी खबरें, पेट के लिए पेट भारी कर रहे हैं। वो भी वो मियाँ साहब ने कह दिया, वो भट्ट साहब ने सोर्सेज, वो जनाब वो मलक साहब की सोर्सेज हैं, वो क्या नाम है वो मलक अनोखा की सोर्सेज, मरूम को उनको जिंदा मरूम है मलक अनोखा तो मेरे साथ। बाबर ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, मुस्तकिल नाराज है आप उससे यार, मतलब मुस्तकिल नाराज है, क्या करे वो? जान निकाल के रख दिया आपके लिए यार। मैं मारता हूँ इनको घंटे पे, बाबर को। ये होंगे किसी के और की होंगे किसी के किंग, मैं मेरे हैं घंटे के किंग। कौन कह रहा है? मतलब हम तो एक क्रिकेटर कह रहे हैं उसको। तुम्हें लगा हुआ है ना बाबर, मैं मुझे क्यों लगा हुआ? वो कह रहा है सुबह से शाम तक एक आदमी तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो, मसला हल हो जाएगा। भी लानत है उसके मानने वालों को भी लानत है। वो पेसर्स को डिस्कस कर रहा है बैठ के, क्या पेसर्स स्लो बॉलिंग करते हैं? अपनी बॉलिंग याद है लोगों को यार? मैं ये दो टप्पों वाली आप छुपा के जब भी खिलाएंगे, आपकी वो कोई भी हो भाई, छुप के पीछे से लोग बताते हैं यार, तो कहीं ना कहीं हम कह जाते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कहते, बट एक सच्ची बात है कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला कैसे हल होगा? बाबर को लाल कुर्सियां बदलने बाबर को कप्तान हो जाएंगे क्या? अबे कोई कुर्सियां बदल लो, हो सकता है काली पे भी नहीं जीते, काली पे भी बैठे हम, काली ऊंची वाली पे भी बैठे नहीं जीते, नहीं मजा नहीं आता उस पे यार, हम तो अनकंफर्टेबल रहने के आदमी। किसी ने मुझे लिखा है कुर्सियां बदलने, 3-4 घंटे भी तूने जब से लाल कुर्सियां रखी है इनकी हर कोई लाल कर रहा है। नहीं तो 4-5 साल हो गया, लाल ही लाल है। नहीं लाल कहाँ हो गई, मतलब एक वक्त होता है लाल लाल होने क्या क्या। अच्छा मुझे बताओ क्या दिया जाए इनको, है क्या दिया जाए? मनो सलवा उतारा जाए इनके लिए क्या? मनो सलवा। अब ये तो क्रिकेट की इतनी बड़ी ये कौम बन गई है हार के कि इनके लिए मनो सलवा ही उतर सकता है भाई। एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ तो ठीक है, हो गए हम व्हाइट वॉश। अब ऑस्ट्रेलिया आ रही है, फिर देखिएगा, वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लेना तुम लोग, ओडीआई का खिलाड़ी हूं मैं। उसने ऐलान किया है भाई मार्केट में कि मैं ओडीआई का। बहरहाल यार पाकिस्तान की इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है,
कि यकीनन उस पर कोई अच्छी बातें तो हो नहीं सकती। ये जो मैं बीच बीच में चुटकुले, आपको पता है वो मैं क्यों करता हूँ, ठीक है, इसलिए कि वो जो दुनिया बातें कर रही है वो भी इन कर लें हम। मेरी क्या राय हो सकती है क्रिकेट में लेके, जो जानता होगा वो समझ सकता है, ठीक है, कोई एहसान नहीं किया। और मैं ये कहता हूँ कि जिस आदमी का बॉल मिडिल हो रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अच्छी नीयत से क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका उस दिन ये काम है कि यार वो ऐसी पिचेस पर 100 तो करे, वैसी पिचेस पर 100 तो करे, उससे ज्यादा भी करे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर बेशर्मियाँ है पाकिस्तान की क्रिकेट में तो वही ठीक, उन्हीं पे पलो, उन्हीं पे पनपो, क्या कोई कुछ कह सकता है। शान मसूद, आगा सलमान को भी ले रहा हूँ मैं, इसमें कोई पर्सनल कोई फेवरेट नहीं है। सऊद शकील टीम का नायब कप्तान। अब एक परफॉर्मेंस क्या है, तूने तो 30-35 का शायद सीरीज में मूवी नहीं देखा। सऊद शकील ने एक इनिंग है कोई पहली शायद पहले टेस्ट में, साजिद ने इससे ज्यादा रन बनाए। तो फिर इसकी बात भी तो करे ना। एक ही बंदा है, उसका तो पता ही है दुनिया को कि मोस्ट ओवर रेटेड क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग एबिलिटीज, मोस्ट ओवर रेटेड क्रिकेटर है वो। इसकी भी तो बात करें, इसका भी तो पता चले लोगों को कि हमारा एक नायब कप्तान भी है चील, मैं यही तो जो हमारे साबिक कप्तान, मैं कोच वोच की बात नहीं कर रहा अभी, जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिससे दुनिया प्यार करती है और उसकी नीयत से प्यार करती है। बेसिकली उसमें प्यार करने वाली क्या बात है, ठीक है, उसका मुंह देखो और पाँव देखो हमारा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि किसी का भी तो कहने की बात है, लोगों में प्यार करने वाली क्या बात होती है। तो यही चीज है कि यार सऊद शकील सरफराज पर गरजे बरसे वीडियो वायरल कराई गई। ऑस्ट्रेलिया था ना वो, सरफराज बाहर बैठे, हफीज भाई चले गए, रिजवान पे रिलाई करते रहे। भाईजान देखें, एनालिसिस एक होता है मैच का, कर दिया था कल ही, आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन अगर मैं आज की इनिंग देख के सीरियस एनालिसिस में रिजवान को महेंद्र सिंह धोनी बता दूं, गिलक्रिस्ट बता दूं, संगाकारा बता दूं, यार आज उसने रन्स किए, मैं अबे ये होते हैं डरे हुए मक्कार लोग, क्या आज रन्स किए, आज तारीफ कर देना। रिजवान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को दिया क्या है यार, और अब तू अपने रन्स करके कर क्या रहा था। रन्स तुझे पहली इनिंग में करने थे, जब लिप्टन ने तुझे छेड़ा था वहां तू 80 करके जाता, पाकिस्तान चेजी कम रन्स कर रहा होता। इसी तरह कप्तान शान मसूद साहब, अबे तुम भी रन्स करते यार। देखिए यार, मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये झंडे मत चलाया करो, पाकिस्तान की क्रिकेट पर ही बात की जाती है, मैं नहीं कोई पर्सनल कैपेसिटी में बात करता यार। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि शान मसूद बाबर इतना प्लीजिंग आंखों को लग रहे हैं, किस बात का प्लीजिंग, तूने दोनों इनिंग मिला के लिप्टन वाले रन पूरे नहीं किए, घंटे का प्लीजिंग। अबे क्या आपको मॉडल रैंप पे चढ़ा दे उसको, तो लिप्टन तो करेगा ना, लिप्टन ने तो पता है कि उसने कहां से कौन सी इनिंग खेल दी, क्या करे? वो तो पूरे टेस्ट मैच में बोलेगा तुम्हें। बच्चे खड़े करके पीछे से ऑडियो लगाते हो तुम लोग हैं, हाँ, कि वो बाबर कर रहे हैं, ऑडियो तो पीछे से ऑडियो लगती है, रिपोर्ट सही है, बड़ी पोस्टें बनाते हो भाई तुम लोग हैं। अच्छा बहरहाल मैं अकेला उसकी बात नहीं कर रहा, और ऑलरेडी पूरी टीम है यार, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियर और प्रीमियम बॉलर, सरफराज भी कंप्रोमाइज कोच है, वो भी शामिल है, कोचिंग व्हेन इट कम्स टू कोचिंग। असद शफीक खुल के झूठ बोल रहे हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ही अच्छा खेलती है। अगर हार में खेल रही है असद शफीक, आप अपने मोहल्ले में खिला दे, बैटिंग की बात कर, वहाँ खिलवा दूं मैं, दस्तगीर में खिलवा दो भाई, संगम में मैच नहीं हो रहा है ये। असद शफीक जबरदस्त, तेरे से मुझे यही संगम, तो ये भी तो इनको भी तो पैसे चाहिए भाई। बांग्लादेश जीत गया, मगर जो पैसे भाई, महीना जो बैटिंग तुम लोगों ने की है जबरदस्त, महीने के लिए तो क्या क्या हो रहा है। हम जो है ना, ये वही वाली कहानी आ गई, अब मैं आपको कौन सी कहानी आ गई है जी, हम अगर सेशन टू सेशन हम डिकोड करें ना, हम जीत रहे थे सेशन टू सेशन, मगर थोड़ी सी मिस्टेक है अच्छा शफीक का भाई घर, आई थिंक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी वगैरह है इनकी, सारी मिस्टेक्स तुम्हारे, एक तो तुम्हारी ओवरऑल ओरिजिनल घर है तुम्हारी, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि ये टेस्ट की 11 ही बनती नहीं है तुम्हारी, ना मीरपुर में बन रही थी ना यहाँ बन रही है, ठीक है। एक अब्बास के ऊपर तुमने पहले शाहीन को और हसन को खिला दिया, फिर उसके बाद बोला नहीं यार दोनों हम अपने पौके नहीं बिठा सकते, शाहीन को तो हम रेस्ट करा सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का बहाना करके हम बिठा देंगे, मगर हसन को तुमने खिलाया इसीलिए था कि उसको अभी से तैयार कर रहे हो कट कमीशन के लिए, कि कुछ साला 2-4 विकेट ले थोड़ी ज्यादा, ताकि वर्ल्ड कप की सवारी हो जाए उसको बिठाने के लिए। यही तो गेम है तुम्हारा यार, हमें भी पता है ना भैया, सारा गेम चल क्या रहा है वो।
अब बात सीधी सी ये है कि हसन नाकारा ये खेल क्यों रहे 2022 के बाद से मुझे हाँ, समझ ये नहीं आया। नाकारा। ठीक है, एक ले देकर तुम्हें आमिर जमाल, मोहम्मद अली या फिर ये खुर्रम शहजाद या फिर ये मोहम्मद अब्बास, टेस्ट के तुम्हें यही बॉलर मिले थे, बाकी तो तुमने किसी को आजमाना नहीं है। ठीक है, वो न्यास को भी तुमने नहीं बुलाना, वो ना तुमने मूसा खान को बुलाना है, ना मोहसिन रियाज को बुलाना है। मैं तुम्हें बताऊं ना यार, आकिफ ना अली रजा, तो मैं ना मसला वही है, मूसा, कहाँ गए ये लोग? आप मसला बनाने वही- निकले थे, मसला वकार भाई वही है। कोच नहीं रहे तो अब इन लड़कों को नहीं मसला वही बनाओगे। है कि हमारे लड़के खेलें ताकि हमारा कट तैयार रहे, हमारा वकार भाई पर तनकीद ये की गई थी कि ये अभी इतने छोटे हैं, आप इनको थोड़ा ग्रूम तो होने दो। ठीक है, फिर आप फिर खिला लो आप इन्हें। क्या बोल के, क्या अगर हम इनको भी बिठा दिया तो हार जाएंगे? अबे तो हारते तो वैसे ही हो तुम, हाँ, डराते किसको? 5 साल से तो ये चूतिया बनाया जा रहा है, हार ना जाए कहीं, हर इवेंट पे ये होता है, हार ना जाए कहीं। अबे हार तो फिर भी रहे हो तुम, हार तो फिर भी रहे। तो यार तो शान कम अज कम, शान कम अज कम इतना तो भयानक रिजल्ट शान का नहीं है कि अमेरिका से हार गया वो। शान का रिजल्ट इतना भयानक, शान खेला ही गया अमेरिका से मैच। शान का रिजल्ट इतना भयानक नहीं है कि वो जिम्बाब्वे से हार जाए। हाँ, क्योंकि ठीक है, शान का रिजल्ट इतना भयानक नहीं है कि उसकी टीम के नसीम शाह जितवा दे उसकी टीम में। शान ने उस मैच में सर्वाइवल गेम खेला था 2022 में, सर्वाइवल क्या अच्छी खासी बैटिंग की थी, जहाँ इफ्तिखार चाचू का पहले प्रेडिक्ट कर चुका था मैं कि मारेंगे, और इफ्तिखार चाचू ही जाएंगे। जब ये इफ्तिखार की जगह जो है वो शोएब मलिक की शोर मच रहा था पाकिस्तान में कि शोएब मलिक को ले जाओ, शोएब मलिक को, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का ही तो प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलिया में ही तो बैटिंग करेगा अच्छी, आपको पता ही नहीं, और वहाँ ट्रू बाउंस है। तो वहां जाके इफ्तिखार दिख रहा था, और बाबर वगैरह आउट हो गए थे, अर्शदीप सिंह ने, तो शान ने वहां 50 किया, शान ने इनिंग को सहारा दिया आपकी, शानू द किंग ने। मुझे ये समझ में तो नहीं आ रहा आप ये चीज, आप 2 टीमें खेलती हैं भाई, 2 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना चीजें। हाँ। ठीक है, आप ना पहली मैच में आपका कोई प्लेयर मैन ऑफ द मैच रहा, जी हाँ, ठीक है ना, दूसरे मैच में आपका प्लेयर कोई मैन ऑफ द मैच रहा ना, आपका कोई मैन ऑफ द सीरीज आया। ठीक है, एक अब्बास है जिसकी 10 विकेट है, एक आपके पास क्या नाम है, ये है सलमान अली आ गए जो हाईएस्ट स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से, बस ये और है, किया क्या आपने? ये पॉजिटिव है आपके, पॉजिटिव है। अगर तो आपने अपनी शिकस्त में से ही पॉजिटिव निकालने हैं तो यार बच्चे लेके क्यों नहीं जाते आप? उन बच्चों में से पॉजिटिव निकाले ना, ये देखा बच्चों ने किया, ये कोई बच्चा नहीं, ये इतनी अच्छी फॉर्म के बाद जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बगैर नेकर के पैंट पहनी हुई है। अबे 125 ना है आपका, ये वो वाली तो आंखों को प्लीजिंग तो 125 कहाँ है, 120 125 लित्तन वाले रन्स कहाँ है? अबे ये वो वाली फॉर्म है, चाहे शान मसूद हो चाहे बाबर आजम हो, मैच आप इसलिए हारते हैं। ये वो क्या बांग्लादेश के हर लड़के ने 100 किया? शांतु ने इस टेस्ट में कोई बड़े रन तो नहीं किए, मेरा नहीं ख्याल, पहले नहीं हल्के फुल्के किए ना। मेहंदी हसन मिराज ने किए नहीं किए ना। तो बात ये है कि भैया 2 ही लोग अच्छा करते हैं या 3 लोग अच्छा करते हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि बाबर आजम और शान मसूद विकेट पे सेट हुए, उन्हें ही चाहिए था कि वो परफॉर्म करें, देखिए बड़े रन्स करके दिखाएं आपको। फॉर्म की ये लोग बात करते हैं ना, उसकी चड्डी पे लिखा होता है नकालों से होशियार। हाँ, नकालो तो, और अगर कोई चड्डी पहनता ही ना हो, चड्डी तो पहन के घूम रहे हैं, कहने फिर रानों पे जांगियों पे लिखवाएं क्या? अरे चड्डियां ये इन्होंने इस दफा सबसे ज्यादा चड्डियां सिलवाई है, हाँ, सबसे ज्यादा। और इनकी चड्डियों पे लिख दो पीछे नकालों से होशियार, अच्छा, क्योंकि इनकी फॉर्म यही वाली है भाई। हाँ हाँ, ठीक है, और इनकी फॉर्म पर जो गवाही देगा वो झूठा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का मुनाफिक होगा वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता होगा, सिर्फ अपने बैंक अकाउंट अपने पैसे पकड़ने के लिए वो कंप्रोमाइज कर रहा होगा। ये बात देखिए यार, ये 5-6 साल से अब पाकिस्तान की क्रिकेट ग्लोबली ट्रोल हो रही है, ट्रोल। अभी जो बात से बता रहा है मार्कस स्टोइनिस का, वो पूरी रिजवान की नकल उतार रहा है यार, बिल्कुल उतार रहा है। वो कह रहा है इतना बड़ा अदाकार दुनिया में मौजूद है, हम चूती ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी आंखें तो कह रहा हम ऐसी देती है, मैं नहीं देखूंगा, मुझे मत भेजा करो यार, मुझे मत भेजा करो। किसने भेजी है आपको? पता नहीं, आप भी मजे ले लेके यही देखते, बाबर की कवर ड्राइव की देखते हैं। तुम लोग क्यों देखते हो फिर? तुम लोग देख अबे यार ये बातें छोड़े, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अब तो मैच हार गए, अब तो व्हाइट वॉश भी हो गए, चूना लग गया आपको, ठीक है, मुंह पर आपको पूरा चूना लग गया। सेशन बाय सेशन डिकोड होगा ना, हाँ, डिकोड करके हाँ, तो वो तो जहाँ ये जीत रहे थे वो बताओ। चूने का पूरा मुआहदा हुआ था, ऐसे नहीं लगा कि चूना लगाएंगे, तो चूने का पहले मुआहदा बना, फिर चूना लगाने की स्कीम बनी, पूरा चूना, ठीक है, तो फिर इनको चूना डिपू ले जाया गया कि भैया आप चूना दे दें, ठीक है। तो अच्छा, बहरहाल अब बात यह है कि अब व्हाट नेक्स्ट इन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। हम अभी टेस्ट क्रिकेट पर हैं, T20 में क्या होगा वो बात की बात है, ODI। अब आप यही गेम तो समझे, देखिए टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हुई, अब आ रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स तो चेक करें कौन कौन आ रहे। देखो, मैं
कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन नहीं आ रहे, मैं ये मैच जिता तो हो सकता है कि अपने अपने रन तो बन जाए वनडे में। मैं ये मैच जिता सकता था। कौन, रिजू? अगर कप्ताना होता। हाँ तो कप्ताना होता तो रोका था क्या किसी ने उसको? होता अबे खेल लेता भाई। नहीं मवाजना किया करें आप इंडिया की क्रिकेट से, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट से। कीड़ा इंडिया की क्रिकेट से मवाजने का रहता है लोगों को, यहाँ नहीं किया करें। नहीं है मुकाबला तो पड़ोस में ही होता है ना बॉस, आपका। बिल्कुल बहुत ही मिसमैच है, बहुत ही मिसमैच है। देखिए चीजें होती है ना, मिसमैच होती हैं, ठीक और है। ट्रोल कौन हो रहा है पता है तुम्हें इस गेम में? हाँ कौन हो रहा है? मोहसिन नकवी। अच्छा मोहसिन। कहने जब से वहाँ क्रिकेट बर्बाद हो रही है, अबे गले लगा रहे हैं वो, इनके लिए दिनों रात लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब न जाने क्या क्या मामला कर रहे हैं, स्टेडियम बना दिए, ठीक है। इनका खाना पीना जारी है, इनके ऊपर सर्जरी भी नहीं की। तो मोहसिन, अबे चेयरमैन कहाँ से गलत होता है? मुझे एक बात, तुमने सुना आज तक के रॉजर बिनी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो इंडिया के हारने में व्हाइट वॉश हुआ था इंडिया? दिया रॉजर बिनी ने? अब जो मिथुन मिन्हास है उनके प्रेसिडेंट, जो बीसीसीआई के, सुना तुमने कि साउथ अफ्रीका से जब व्हाइट वॉश हुआ था उनका कोई स्टेटमेंट आया हो? तो मोहसिन नकवी कहाँ से जिम्मेदार? वैसे तो तुम्हारे सारे कीड़े चल रहे होते हैं, मोहसिन नकवी का वो क्या बल्ला बॉल लेके चल रहा है? या वो अच्छे बल्ले इनको इनसे ले लेता है जिसपे 50 भी नहीं होते वाले बल्ले पकड़ा देता है इनको, जिसपे छक्के नहीं होते वाले बल्ले पकड़ा देता है इनको। कमाल है यार, वो हर मैच से पहले तुम्हारे पास पहुंच जाता है इवेंट के अंदर, ठीक है। 24-24 घंटे वो पूरे दिनों रात काम कर रहा है। मोहसिन नकवी जब से, अबे ये है ही बेकार, ये है ही थके हुए, ये है ही गिरे हुए, ये यूनिवर्सल शिकस्त खाने वाले खिलाड़ी है। इन पे जितना खर्चा करोगे कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। सब 2 नंबर है, सब 2 नंबर, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोल है, सब गोल है, गोलमाल है भाई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं भाई देखिए मैच तो हम हार गए, अब 3 दिन जो है रिवाली सिनेमा में हड़ताल है, 3 दिन हड़ताल है, और हड़ताल के बाद फिल्म लगेगी रजाई में लड़ाई, रजाई में लड़ाई। वो कह रहे हो पछतो नहीं लगेगी वहाँ, अब आप वहाँ उर्दू फिल्म देखें, रजाई में लड़ाई। नहीं ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये तो सोच लो कि चेयरमैन, मुझे कहीं से बता दो, मटका अपना अपना चेयरमैन ना सिलेक्शन में, वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिलेक्शन के मामलात में नहीं बोलता, ठीक है। वो मैनेजमेंट के मामलात में नहीं बोलते, ठीक है। एक कमेटी, क्रिकेट की एक कमेटी होती है, जिस कमेटी ने सरफराज को बाहर किया था, उसको हेड कर रहे थे वसीम अकरम, उसके बाद थे मिसबाह-उल-हक। अब तुम मुझसे सुनना चाह रहे हो ना, मैं दूं कहानियां तुम्हें है। पाकिस्तान की क्रिकेट की बदनामी और बेकारी उस वक्त शुरू हुई है जब एक कामयाब कप्तान को आपने रोन दिया पकड़ के, और ग्राउंड में एम्पायर समेत जब फटा हुआ है तो ऐसा लग रहा है 4 गुलाबी बकरे और उसके बाद सैफी भाई करने वाले लोगों ने उनसे जूते और पानी तक ग्राउंड में मंगवाया। ना इमाम पानी लेकर आया, ना जूते लेकर आया, ना बाबर पानी लेकर आया, ना जूते लेकर आया, ना शाहीन गया। इवन शाहीन ने तो फिर भी 2-3 मरतबा गया होगा यार वो, ठीक है, उसमें फिर भी कर्टिसी है। मगर ये तो इतने बड़े चौधरीयां, सड्डी तो बड़े चौधरीयां तो कर लो, फिर बड़े चौधरी तो बांग्लादेश है। बुराई करते हैं आप पाकिस्तान की, अकरम चौधरी ने डाला निकाला, बुराई करते हैं, मतलब कुछ अच्छा किया ही नहीं क्या उन्होंने। सेशन टू सेशन तो जीत रहे थे, डिकोड नहीं कर रहे ना। मैं पहला सेशन किसके नाम था जब 6 आउट थे बांग्लादेश के। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को एआई भी कर दे ना, तो QR कोड जब स्कैन करेंगे ना, उसमें शिकस्त लिखा हुआ है। तौबा तौबा, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है यार। हाय 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 हाय। मैं क्या एक वक्त ये आएगा कि आपका दिल नहीं होगा इस पे बात करो, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं बस। जैसे हॉकी का है ना, हॉकी का